नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां नकब लगाकर चोरों ने की लाखों की चोरी, कहां लोगों को लड्डू खिलाकर काटे जा रहे पीपल के पेड़ और कहां पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान हुआ हादसा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। एक तरफ बीजेपी सरकार लोगों की जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, ऑक्सीजन से लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, वहीं पर लकड़ी माफिया कोई भी पेड़ काटना नहीं छोड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पेड़ों के मालिक 1100 रुपए खर्च कर लड्डू खिलाकर पीपल, बरगद और महुआ को पाप मुक्त करते हुए ठेकेदारों के हाथ सौंप दे रहे हैं। ठेकेदार पैसे के बल खुलेआम ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को काट रहे हैं। वहीं पर पुलिस कल दिन में ठेकेदार को पकड़कर थाने ले आती है और ठेकेदार को फिर छोड़ दिया जाता है। पेड़ों की कटान जैतपुर थाने के नसीरपुर के पांडेपुरा में चल रहा है, जिसमें 2 अलग अलग ठेकेदारों ने नसीरपुर के पेड़ों को काटने का जिम्मा लिया है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। अयोध्या पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान हादसे का मामला सामने आया है, जहां घायल सिपाही उपेंद्र यादव और ट्रक चालक रूप नारायण की भी मौत हो गई है, जहां मरने वालों की संख्या 3 है। पशु व्यापारी नूर मोहम्मद की कल मौत हो गई थी, जहां एक सब इंस्पेक्टर अभी भी घायल हैं। गौवंशों की तस्करी की पुलिस को सूचना मिली थी, जहां चेकिंग के दौरान पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। भीषण टक्कर में सिपाही समेत 3 लोगों की जान गई है। थाना रौनाही के NH27 टोल प्लाजा की पूरी घटना है। आज शाम तकरीबन 8 बजे रौनाही पुलिस को सूचना मिली कि जानवरों से भरी एक अवैध ट्रक फैजाबाद से लखनऊ की तरफ जा रही है, जिस पर थाना क्षेत्र में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव जब ट्रक को चेक कर रहे थे, उस ट्रक को पीछे से दूसरी ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव, ट्रक का ड्राइवर रूप नारायण और ट्रक में सवार नूर मोहम्मद घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नूर मोहम्मद की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव गंभीर होने के कारण उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रूप नारायण और सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। FIR पंजीकृत कर साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर में SWAT टीम व मंडावली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गत दिनों हुई चेन लूट व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से मोबाइल तथा नकदी बरामद हुई है, जबकि एक आरोपी मौके से भाग निकला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जनपद की खाक छान रही है। बता दें कि जून के महीने में गत दिनों जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों में चैन लूट व पर्स लूट की घटना को बाइक सवार अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन नजीबाबाद क्षेत्र में गत दिनों चैन लूट व मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को मंडावली पुलिस व SWAT टीम ने मौजपुर रोड से 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूटी गई चेन, पैसे और मोबाइल तथा 2 बाइकें भी बरामद हुई है, जबकि एक लुटेरा मौके से भागने में कामयाब हो गया है। SP बिजनौर के मुताबिक तीनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। तीनों बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक साथी राकेश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला है। थानाध्यक्ष मंडावली एवं SWAT टीम ने संयुक्त कार्रवाई में मौजमपुर रोड से थाना मंडावली क्षेत्र से 2 चातुर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि नजीबाबाद में 7 जून को तथा मंडावली में 22 जून को जो चेन स्नैचिंग हुआ था, पर्स मोबाइल लूटा था, वो स्वीकार किया तथा घटना में जिस मोटरसाइकिल से प्रयोग किया था वो मोटरसाइकिल एवं चोरी के एक अन्य मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल और जो बेचे हुए 6600 रुपया, तमंचा, लूटे हुए मोबाइल फ़ोन ये बरामद हुआ। भोपाल जो बढ़ापुर क्षेत्र का रहने वाला है लेकिन हरिद्वार में रहता है, पंकज नगीना देहात का है लेकिन हरिद्वार में रहता है। एक तीसरा साथी राकेश, वो भी बढ़ापुर क्षेत्र का रहने वाला है लेकिन हरिद्वार में रहता है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका? पहला इसमें भोपाल के खिलाफ आपराधिक इतिहास है, हिस्ट्री शीट भी खुली है। राकेश के खिलाफ भी आपराधिक इतिहास है, जिसकी गिरफ्तारी होनी है, हिस्ट्री शीट खुली है। पुलिस टीम को, SWAT टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है इस गुड वर्क के लिए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। प्रयागराज के हिंडिया कोतवाली के बिछौली गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर में
नकब लगाकर आभूषण और नकदी समेत कई लाखों की चोरी की है। बताया जाता है कि बिझौली गांव निवासी मनीष तिवारी पुत्र जोखन तिवारी जो घर के अंदर पंखा चलाकर सो रहे थे कि घर के बगल वाले कमरे में अज्ञात चोरों ने दीवार में नकब लगाकर घर में रखे बॉक्स में आभूषण समेत नगद रुपए, कपड़े सहित कुल लगभग 3 लाख रुपए की चोरी की है। जहां चोरों ने घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सुबह जब परिजन उठे तो देखा कि सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा हुआ था। तब तक लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई। जहां गांव के पूर्व प्रधान अशोक कुमार ने घटना की सूचना इंडिया पुलिस को दी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ ग्राम सभा की जमीन पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत पर तहसीलदार ने जांच करवाई और जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर नायब तहसीलदार तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम सभा की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवा दिया है। तहसीलदार ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लंबुआ तहसील क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में खलिहान की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसीलदार लंबुआ हरीशचंद्र से की थी। तहसीलदार ने राजस्व कर्मी को मौके पर जाकर जांच करने के लिए निर्देशित किया था। जहां राजस्व कर्मी की जांच में पाया गया कि खलिहान की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। गुरुवार को तहसीलदार के निर्देश पर नायब तहसीलदार गरिमा भार्गव तथा शंभुगंज चौकी इंचार्ज विकास गुप्ता की संयुक्त टीम ने खलिहान पर हुए अवैध कब्जे को हटवा दिया। जहां तहसीलदार ने कहा कि कहीं भी ग्राम सभा की जमीन पर अगर अवैध कब्जे की शिकायत मिलती है तो जांच कराकर उसे तत्काल हटवाया जाएगा। शिवगढ़ में एक अवैध कब्जा हटवाया गया, क्या प्रकरण था? ग्राम शिवगढ़ में डाटा संख्या 2225 खरियान खाते की भूमि है। इसमें रामबरम सनाफ राम मजूर निवासी ग्राम द्वारा पूर्व में छप्पर रख के कब्जा किया गया था। इसके पश्चात उसके द्वारा आगे लगभग 4 फीट ऊंचाई में अवैध निर्माण कर लिया गया था, जो मौके पर नायब तहसीलदार भोज के गिरा दिया गया। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। अमरोहा की गजरौला में जहां पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, लोग मजबूर हैं कि उन्हें दूसरे शहरों में जाकर पलायन करना पड़ेगा। वजह है बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं, बिजली के तार हैं, लेकिन बिजली नहीं है। 19 साल से उस जगह से लोग परेशान हो चुके हैं। 19 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। दरअसल पूरा मामला गजरौला ब्लॉक के सपूराबाद गांव का है, जहां पर बिजली नहीं होने के चलते लोगों ने पलायन करने की धमकी दे दी है। हाथों में पोस्टर और दीवारों पर लोगों ने लिखा है कि बिजली न मिलने के कारण हम बच्चों के साथ पलायन करेंगे। लोगों का कहना है कि 19 साल से गांव में बिजली कनेक्शन है, लेकिन बिजली नहीं आई है। उन्होंने स्थानीय विधायक और बिजली विभाग से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया। वहीं इस पूरे मामले में जब एसडीएम धनोरा से बात की गई तो उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को गाँव में भेजा जा रहा है। एसडीएम ने कहा कि गांव के लोगों से मुलाकात की जाएगी और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। पर हाल वहां के लोगों ने चेतावनी दी है कि इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? नरोत्तम सिंह। कहाँ पर रहते हैं आप? सपूराबाद। अजी ये जो पलायन का मामला, क्या मामला, क्यों कर रहे हैं पलायन आप? अरे सर, बिजली से हमारे बच्चे हम इतने परेशान हैं। 19 वर्ष हमारे खेत में यहाँ बसे हो गए, आज तक बिजली समय पर नहीं मिली और कनेक्शन भी हमारा कर दिया। गाँव की लाइट हमें चाहिए। गांव की लाइट नहीं आती? गाँव की लाइट बिल्कुल नहीं, कनेक्शन कर दिया। गाँव की लाइट बिल्कुल नहीं, 2-4 घंटे बिजली आती है, वो भी टाइम बाई टाइम। अच्छा, कौन सी बिजली आती है जो 2-4 घंटे आपको मिलती है? ये खेतों वाली बिजली है, गाँव वाली बिजली चाहिए बिल्कुल। तो इस संबंध में आपने शिकायत करी की से? शिकायत हम बहुत करते चला रहे हैं। पिछली बार इसमें गाँव में सारे में सबके बाद लाइट खींची, हमारी नहीं खींची। प्रधान से शिकायत करी, उधर उनसे भी शिकायत करी। चलो ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम भोले है। भोले जी, आज ये जो आपने मकान पे लिखा है प्लान वाला, ये क्या मामला है, पूरा बताओ। सर हमारे यहाँ हमें 19 साल हो गए हैं रहते हुए। यहाँ गांव वाली लाइट नहीं, वो खेत वाली लाइट है, 12 वाली। अच्छा, क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? सर यहाँ गाँव वो 12 वाली लाइट जो है 1-8 घंटा लाइट आती है, उसमें वो भी बे टाइम आती है और यहाँ बच्चे बिल्कुल परेशान रहते हैं गर्मी में। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ परिवार हैं 6-7 परिवार हैं। अच्छा, हाँ। तो आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात करी? हाँ सर, इस क्या नाम है, प्रधान जी से बात करी कि हमारे यहाँ लाइट खींच दो, तो उन्होंने भी कहा चलो खिंचवा देंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली घर भी गए तो इन्होंने मना कर दी, बोले वहाँ गाँव वाली लाइट नहीं होगी। अच्छा, और हमारे विधायक हैं मान्य तरारा जी, उनके यहाँ भी करी तो बोले एप्लीकेशन लिख कर दे दो, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपने ये जो लिखा है, ये किस कारण लिखा है? सर ये इसी कारण लिखा है कि अगर लाइट नहीं होगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक।
क्या नाम है आपका? नाम करमवीर सिंह है। करमवीर जी, जो प्लान वाला लिखा गया है, क्या मामला है, बताइए पूरा। सर हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, गांव वाली शहर वाली लाइट आती है लगभग 2-3 घंटे। बच्चे यहाँ बहुत परेशान हैं और हमने शिकायत करी प्रधान जी से पिछली बार, 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं हुई है। प्रधान जी के पास भी गए थे, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की है। आश्वासन दे देते हैं बस। कौन सा गाँव है ये? शकराबाद। ठीक। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधी व जनपद आजमगढ़ के कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग D11 का लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और अन्य के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया, जिसके चलते आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुंटू सिंह जो कि एक माफिया है और उसकी पत्नी की तरफ से एक पम्फलेट प्रकाशित किया गया था, जिसमें 3 स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन के लिए वो पम्फलेट था। एक रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज था, दूसरा माँ विद्यावती होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज और तीसरा गिरजाशंकर स्मृति महाविद्यालय। जो पॉलिटेक्निक है और जो महाविद्यालय है, ये पॉलिटेक्निक का ध्वस्तीकरण गलत आधार पर होने का हो चुका है, महाविद्यालय सील है और इसका कोई एग्जिस्टेंस, माँ विद्यावती होम्योपैथिक कॉलेज का, फार्मेसी कॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब ध्रुव सिंह जेल में थे तो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी इसकी मान्यता के लिए, और उस मान्यता पर फर्जी बिल्डिंग दिखाते हुए, ये जो महाविद्यालय इसकी बिल्डिंग को होम्योपैथिक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाते हुए एक मान्यता प्राप्त की गई थी, और उसमें जो एक व्यक्ति इनका प्रबंधक था उसके द्वारा अपने आप को फर्जी आधार पर ध्रुव सिंह का सगा भाई बताया गया था, यानी रुद्र प्रताप सिंह का लड़का मानकर उसमें एफिडेविट लगाया था, उसके आधार पर कार्रवाई की गई थी। और मात्र 25 दिन में फर्जी रिपोर्ट लगाकर, जो कमेटी बनी थी उसने फर्जी रिपोर्ट लगाकर इसमें मान्यता हेतु संस्तुति की थी। तो ये पूरा प्रकरण, जो पूरी मान्यता है, फर्जी आधार पर ली गई। इसी आधार पर जांच कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इंस्पेक्टर जीएनपुर द्वारा, और इसमें ध्रुव सिंह, कुंटू सिंह हैं, उनके जो कमेटी है उस पूरे लोग हैं, यानी 8 लोग वो हैं। इसके अलावा 3 लोग वो हैं जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट, जांच समिति जो बनी थी, जो 3 उन्होंने, तो कुल 11 लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये पंफलेट वन्ना सिंह के द्वारा भी, इस पर फोटो है, उनके द्वारा जारी किया गया, वो भी इसमें बाद में मुलजिम बनेंगी जांच के उपरांत। और इस पूरे फर्जी जो होम्योपैथिक कॉलेज है जिसमें एडमिशन इनके द्वारा पहले कराए गए थे, बाद में 2 साल की फीस इनके द्वारा नहीं जमा की गई, यूनिवर्सिटी फीस, तो इसमें एडमिशन नहीं हो पाए थे। तो ये पुनः पम्फलेट जारी किया गया था ताकि इसमें हो, और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सभी को जेल भेजा जाएगा, बाद में इसे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के कुशवाहा निवासी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है, जहां गगहा ब्लॉक के अंतर्गत भूगबड़ गांव के निकट आज करीब 3 बजे के आसपास शासकीय बिजली गिरने से कुशवाहा ग्राम निवासी राजेश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। सूत्रों ने बताया कि राजेश यादव बारिश में डांडी चौराहे से कुछ सामान लेकर घर वापस जा रहे थे, तभी भूगबड़ ग्राम के पास आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। गोंडा जिले में 5 वर्षीय बालक से सनसनीखेज अपहरण एवं 20 लाख की फिरौती मांगने वाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 30 घंटे के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ में अपहत को सकुशल बरामद कराया है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है और सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो गई है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने ऑपरेशन तमंचा अभियान के अंतर्गत अवैध शस्त्र कारतूस रखने वालों एवं इनका क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जनपद के एटिया थोक प्रभारी निरीक्षक थाना अधीक्षकों को दिए थे, जहां उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोंडा में थाना वजीरगंज अंतर्गत आज बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक शातिर बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। यह शातिर बदमाश एक बच्चे को किडनैप करने के मामले में वांछित था। इसके अन्य एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। यह बच्चा 5 वर्षीय, कल इसको सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने इसको किडनैप कर लिया है एवं रैंसम की डिमांड 20 लाख तक की रैंसम की डिमांड कर रहे थे। इसी सूचना पे हमारे एडिशनल एसपी CO साहिबान सभी लगे हुए थे और आज इसको बड़ी सफलता के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में ये निकल के आया है कि ये जो मुलजिम था शिवम, ये वही व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले एक बच्ची को वो भगा के लेके गया था एवं उसके साथ गलत काम करने की नीयत से रख रहा था,
जब वो लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया, अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाया, तो उसने उसके भाई जो ये 5 वर्षीय बालक था उसको किडनैप कर लिया एवं उसके बाद से ब्लैकमेल कर रहा था और ये भी फिरौती की जो बात आई वो भी वो मांग रहा था। इसी पे हमारी पुलिस टीम लगाई गई थी। पुलिस टीम ने बहादुरी एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुठभेड़ में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है एवं आज बच्चे को उसके माता पिता के पास सौंप भी दिया गया है। जनपद गोंडा में ऐसे जो भी लोग हैं जो अपराध करते हैं, खासकर महिला संबंधी अपराध, बालकों के साथ अपराध, उन सभी के साथ कड़ाई से आगे भी निपटा जाएगा। सर, किस थाने के अंतर्गत का मामला है सर, कहाँ पर? थाना वजीरगंज का मामला है और इसमें हमारी थाना वजीरगंज के इंस्पेक्टर सीओ साहिबान, एडिशनल साहब, स्वाट टीम ये इन्वॉल्व रही और इस सराहनीय कार्य के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपए इनाम भी दिया जा रहा है। आरोपी कोई गिरफ्तार हुआ है? कैसे, किन परिस्थितियों में गिरफ्तार हुआ? 2 लोग इसमें, जो एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी है, एक अन्य जो साथी है उसको भी पकड़ा गया है एवं पूछताछ में जो विवरण है मैंने आपको बताया है किस तरीके से पहले भी ये अपराध में वांछित है। कोई आपका पुलिसकर्मी भी घायल है इसमें? एक हमारे सिपाही की खबर थी, उसका भी इलाज कराया जा रहा है और सराहनीय कार्य करने वाली पूरी टीम, स्वाट टीम। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।